स्वागत है आपका ट्रैवल इन्फो विद हनीफ में। रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, शुरुआत में केवल दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। अप डाउन के लिए यहाँ से इन ट्रेनों की संख्या 30 होगी। इनके सभी कोच एसी और स्टॉप बेहद ही कम होंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन ट्रेनों का जो टिकट बुक होगा वो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप कर सकेंगे। रेलवे काउंटर से आपको टिकट नहीं मिलेगा। IRCTC की जो वेबसाइट है वो लोड नहीं ले पा रही थी, जैसे कि आपने कल देखा, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई। तो खैर चलो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने उसका इंतज़ाम कर दिया है और 6 बजे से उसकी बुकिंग दोबारा फिर सही तरीके से शुरू हो गई है। कि रेलवे ने इस यात्रा के लिए जो गाइडलाइन जारी की है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यात्रियों की स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएंगी और जो बिना लक्षणों वाले लोग हैं वही सफ़र कर सकेंगे। और सभी पैसेंजर्स को मास्क पहनना ज़रूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। सभी यात्रियों को ट्रेन से उतरने पर राज्य सरकार के नियम मानने होंगे। चलिए जानते कौन से रूट पर ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसमें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी के लिए दिल्ली से ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो चलिए जानते क्या क्या गाइडलाइंस है जो सफ़र करने के दौरान आपको उसके ऊपर अमल करना। सबसे पहले स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद ही रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट, काउंटर टिकट नहीं जारी किया जाएगा। यात्रा के दौरान आपको मास्क पहनना ज़रूरी होगा। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। डिपार्चर के वक्त स्क्रीनिंग की जाएंगी, ये बात को ध्यान में रखना है। और सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाज़त मिलेगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे और उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने की इजाज़त दी जाएंगी जिनके पास टिकट कंफर्म है। ट्रेन में लिनन और कंबल नहीं मिलेगा, यात्रियों को ये साथ में लाना होगा, ये बात को याद रखना ज़रूरी है। सभी यात्रियों को जो गवर्नमेंट का आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। यात्रियों को अपना खाना पीना साथ में लाना होगा। ट्रेन में पानी की बोतल और जो खाने की जो चीज़ें मिलती है रेडी पोजीशन के अंदर वो मिल सकेंगी। ये ट्रेन का अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप सिर्फ 7 दिन पहले रिजर्वेशन कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट RAC पर आप यात्रा नहीं कर सकते। ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले तक टिकट रद्द करा सकेंगे। कैंसिलेशन चार्ज 50% देना होगा, यानी बिल्कुल टिकट का आधा आपका अमाउंट कट हो जाएगा अगर आप इसको कैंसिलेशन कराते हैं तो चलिए जानते हैं ये ट्रेनें किस रूट पर चलेंगी और इसके क्या क्या स्टॉपेज होंगे। इसको थोड़ा सा हम विस्तृत में जान लेते हैं। इसमें हावड़ा से नई दिल्ली के लिए रोज़ शाम 5:05 को ट्रेन रवाना होगी 12 मई को। और आसनसोल जंक्शन, धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, इन स्टेशनों पर रुककर ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद जो ट्रेन चलेंगी नई दिल्ली से हावड़ा, वो भी रोज़ शाम 4:55 को यहाँ से निकलेंगी दिल्ली से, जो कि आसनसोल जंक्शन, धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर रुकते हुए ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन पहुँचेगी। उसके बाद जो ट्रेन चलाई जाएंगी राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए, वो भी रोज़ाना शाम में 7:20 को राजेंद्र नगर से निकलेगी। पटना जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल, इन स्टेशनों पर रुककर ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। इसके बाद जो ट्रेन निकलेगी नई दिल्ली से राजेंद्र नगर रोज़ शाम 5:15 पर, और ये रुकेंगी पटना जंक्शन पर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, प्रयागराज जंक्शन पर और कानपुर सेंट्रल पर। 13 मई को ये ट्रेन चलाई जाएगी। और उसके बाद डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के लिए रोज़ रात में 9:10 पर ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि दीमापुर, लुमडिंग जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, मोरियानी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, इन स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन 14 मई को चलाई जाएगी। उसके बाद नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए रोज़ शाम 4:45 को ट्रेन चलाई जाएगी, जो ट्रेन दीमापुर, जैसा कि पिछले जो स्टॉपेज है उसी तरीके से दीमापुर है, लुमडिंग जंक्शन है, और गुवाहाटी है, कोकराझार है, मोरियानी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, इन स्टेशनों पर रुकते हुए ये ट्रेन रवाना होंगी 12 मई को।
इसके बाद नई दिल्ली से जम्मू तवी के लिए रोज़ 9:10 को ट्रेन निकलेगी, जिसका स्टॉपेज रहेगा लुधियाना। ये 13 मई को ट्रेन चलाई जाएगी। और जम्मू तवी से नई दिल्ली के लिए रोज़ रात 8:10 को ट्रेन चलाई जाएंगी। इसका भी एक ही स्टॉपेज रहेगा लुधियाना, जो कि 14 मई को चलाई जाएंगी। बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए रोज़ 8:30 को ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि अनंतपुर, गुंटकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, नागपुर, भोपाल जंक्शन, झांसी जंक्शन पर रुक के 12 मई को चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रात 9:15 को ये ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि रुकेंगी अनंतपुर पर, गुंटकल जंक्शन पर, सिकंदराबाद जंक्शन पर, नागपुर, भोपाल जंक्शन पर, झांसी पर 14 मई को ट्रेन चलाई जाएगी। तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी, जो कि मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार शाम 7:45 को चलेगी, जो कि रुकेंगे एर्नाकुलम जंक्शन पर, कोझिकोड, मैंगलोर, मडगांव, पनवेल, वडोदरा और कोटा जंक्शन पर रुककर ये ट्रेन चलेगी। 15 मई को ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए जो ट्रेन चलेंगी मंगलवार, बुधवार और रविवार सुबह 11:25 पर, तो ये भी एर्नाकुलम जंक्शन पर रुकेंगी, कोझिकोड जंक्शन पर रुकेंगी, मैंगलोर, मडगांव, पनवेल, वडोदरा, कोटा स्टेशन पर रुक के ट्रेन चलेगी 13 मई को। इसके बाद में चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेंगी शुक्रवार, रविवार को सुबह 6:35 को, जो कि विजयवाड़ा, वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा इन स्टेशनों पर रुकते हुए 15 मई को रवाना होगी। नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल के लिए ट्रेन चलेगी बुधवार, शुक्रवार शाम 4 बजे, जो कि रुकेंगी विजयवाड़ा जंक्शन पर, वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा पर 13 मई को ट्रेन चलाई जाएगी। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी सोमवार, गुरुवार दोपहर 2:40 पर, और ये ट्रेन रुकेंगे रायपुर जंक्शन के ऊपर, नागपुर, भोपाल और झांसी पर 14 मई को ट्रेन चलाई जाएगी। नई दिल्ली से बिलासपुर ट्रेन चलेंगी मंगलवार, शनिवार शाम 4 बजे, जो कि रुकेंगी झांसी, भोपाल, नागपुर, रायपुर जंक्शन। 12 मई को ट्रेन चलाई जाएगी। रांची से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी गुरुवार, रविवार शाम 5:40 पर, जो कि रुकेंगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, कानपुर सेंट्रल पर 14 मई को। और नई दिल्ली से रांची बुधवार, शनिवार शाम 3:30 को ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि रुकेंगी कानपुर सेंट्रल और पंडित दीनदयाल जंक्शन के ऊपर। 13 मई को ट्रेन निकलेगी। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए रोज शाम 5:30 को ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि रुकेंगी सूरत, वडोदरा, रतलाम और कोटा। 12 मई को ट्रेन चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए रोज शाम 4:55 को ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत होते हुए ट्रेन निकलेगी। 13 मई को ये ट्रेन चलेगी। अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए रोज शाम 6:20 को ट्रेन चलेंगी, जो कि पालनपुर, अबू रोड, जयपुर और गुड़गांव स्टेशनों पर रुकते हुए 12 मई को ट्रेन निकलेगी। नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रोज शाम 8:25 को ट्रेन रवाना होंगी, जो कि पालनपुर, अबू रोड, जयपुर और गुड़गांव होते हुए 13 मई को ये ट्रेन यहाँ से निकलेंगी दिल्ली से। अगरतला से नई दिल्ली के लिए 18 मई को ट्रेन चलाई जाएंगी सोमवार शाम 7 बजे, जो कि बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर गुजरेगी और यहाँ पर रुकेगी। नई दिल्ली से अगरतला बुधवार शाम 7:50 को ट्रेन रवाना होंगी 20 मई को, और बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यह ट्रेन रुककर रवाना होगी। इसके बाद में भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए रोज़ाना सुबह 10 बजे ट्रेन चलाई जाएंगी 13 मई से। बालेश्वर, हिजली, खड़गपुर, मूरी, बोकारो स्टील सिटी, टाटानगर, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल इन स्टेशन पर रुकते हुए ट्रेन रवाना होगी। नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच रोज़ाना 5:05 को शाम में ट्रेन 13 मई को चलेगी, जो कि बालेश्वर, हिजली यानी खड़गपुर, मूरी, बोकारो स्टील सिटी, टाटानगर, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकते हुए ट्रेन रवाना होगी। नई दिल्ली से मडगांव के लिए शुक्रवार और शनिवार को 11:25 को ट्रेन 15 मई को रवाना होंगी, जो कि रत्नागिरी, पनवेल, सूरत, वडोदरा जंक्शन, कोटा जंक्शन होते हुए ट्रेन रवाना होगी।
मडगांव से नई दिल्ली के लिए सोमवार रविवार सुबह 10:30 बजे ये ट्रेन रवाना होंगी 17 मई को, जो कि रत्नागिरी, पनवेल, सूरत, वडोदरा जंक्शन, कोटा जंक्शन पर रुकते हुए गुजरेगी। इसके बाद में सिकंदराबाद से नई दिल्ली के लिए बुधवार दोपहर 1:15 को ट्रेन रवाना होंगी। 20 मई को नागपुर, भोपाल, झांसी स्टेशन पर रुकते हुए ट्रेन गुजरेगी। और नई दिल्ली से सिकंदराबाद के लिए रविवार शाम 4 बजे 17 मई को ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि झांसी, भोपाल और नागपुर स्टेशन पर रुकते हुए ट्रेन रवाना होगी। तो ये था दोस्तों इन ट्रेनों का टाइम टेबल। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको कहिए।